हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम देखने वाले। इससे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। तो इस पर भी यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखेंगे। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, मैकेनिज्म है, सब आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बार आपके पूछे गए हैं यहाँ पर, और यही चीज़ आपके यहाँ पर सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आता है एग्जाम पे, क्योंकि सेकेंड ईयर पे आपके यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेगी और कम आपके यहाँ पर थ्योरी पार्ट रहेगा या कम रीजनिंग पार्ट आपका यहाँ पर है। ज़्यादातर आपको इस बार सेकेंड ईयर पे या थर्ड सेमेस्टर पे आपको यहाँ पर रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म भी एग्जाम पे पूछने को दी जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शंस हो गया, और फिर आपके इसमें जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड हो गए। फिर आपके यहाँ पर और भी यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग्स जैसे पूछी जाती है, ईथर्स वगैरह की, अल्कोहल्स की। तो ये सब आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इस बार। ठीक है, तो पहले हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके रिएक्शंस अच्छे से आपको देख के जाने हैं। इन सब के मैकेनिज्म आपकी इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे आपके यहाँ पर पिनाकॉल रीअरेंजमेंट है, इसकी मैकेनिज्म आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर आता है, इसका भी हमने देखा है। फ्रीज रीअरेंजमेंट, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लेसन कंडेंसेशन हो गया, हीबन हीस रिएक्शन है, ये सब आपके अल्कोहल्स के अंदर आ रहा है। गेटरमैन सिंथेसिस हो गया, लेडरमान से रिएक्शन है। फिर आपका रायमंड टीमन रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर्स के अंदर आपका यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलियमसन ईथर, जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है। एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर आपको मिलेगा। बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसका भी हमने मैकेनिज्म देख रखी है बेंजोइन कंडेंसेशन की। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर आपके आता है। पर्किन कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। इन सब की मैकेनिज्म आपके आप अच्छे से देखनी है, रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म भी आपके इंपॉर्टेंट है। नोवेनेजल कंडेंसेशन हो गया, विटिंग रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो गया, मानिच रिएक्शन है। फिर आपका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स है, कैनिजारो रिएक्शंस हो गए। तो ये सब आपके यहाँ पर जितने भी 17 आपको रिएक्शंस यहाँ पर देख रही है, नेम रिएक्शंस, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है विथ मैकेनिज्म। फिर आपकी 3 रिएक्शंस और आती हैं यहाँ पर। एक आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है, फिर आपका वोल्फ कस्टनर रिडक्शन है, और आपका रोजनमुंड रिएक्शन है। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है आपका, इसमें आपका एल्केन यहाँ पर बनता है, जिसमें आप हाइड्रोजन्स वगैरह से जिंक अमलगम से रिएक्ट यहाँ पर कराते हो। वोल्फ कस्टनर भी आपका ऐसी होता है, इसमें भी आपका एल्कीन यहाँ पर फॉर्म होता है। तो 18, 19, 20 जो आपकी 3 रिएक्शन यहाँ पर दिख रही है, क्लेमेंसन, वोल्फ कस्टनर, रोजनमुंड, इसके आपकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल रिएक्शन भी कभी कभी डायरेक्टली आपकी पूछी जाती है एग्जाम पे। लेकिन ऊपर की जो 17 मैकेनिज्म रिएक्शन आपको दिख रही है, इसकी मैकेनिज्म के साथ आपको रिएक्शन भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ हमने देख रखा है यहाँ पर, तो ये सब आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस बार। कि आपके अल्कोहल्स के अंदर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, फिर आपका यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन, ये सब मिलाकर आपकी मैकेनिज्म बनती है। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम अगले वीडियो पे देखेंगे। यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर अभी आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, अगले वीडियो पे हम उसको देखने वाले हैं। अभी हम खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन पे आती है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट न्यू रिएक्शंस होगी। कुछ आपके रीजनिंग की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पर एक्सप्लेन वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, इसका भी हमने डिटेल वीडियो देख रखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये भी आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं रीजनिंग के फॉर्म पर। फिर आपका आईयूपीएसी नेमिंग भी आती है। आईयूपीएसी नेमिंग ज़्यादातर आपकी ईथर्स के यहाँ पर पूछी जाती है, क्योंकि ईथर्स के कुछ आपके टिपिकल आपके कंपाउंड बनते हैं, वहाँ से आपके नेमिंग पूछी जाती है एग्जामिनेशन पे। अल्कोहल्स के कम यहाँ पर आते हैं, लेकिन ईथर्स के आपको यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे। प्रीवियस ईयर पे जो आप अगर पेपर आप देखोगे, तो उसमें प्रीवियस ईयर में आप देखोगे ईथर्स के आपके ज़्यादा आईयूपीएसी नेमिंग पूछी गई है। फिर कुछ कन्वर्जन्स आपके, जैसे मैंने कुछ कन्वर्जन आपके लिख रखे, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर पे आ रखे, लेकिन वैसे भी आपकी कन्वर्जन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे प्रोपीन टू ग्लाइकोल हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल टू फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ऐसे कन्वर्जन्स आपके इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर जो कन्वर्जन आपके आते हैं, ये आपके एल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हो गया, फिर आपके फिनॉल्स या एल्डिहाइड्स, यहीं से आपके यहाँ पर कन्वर्जन पूछे जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर से आपके कम कन्वर्जन्स आते हैं, लेकिन एल्कोहल्स और एल्डिहाइड से ज़्यादा आपके कन्वर्जन एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर और भी आपका रीजनिंग वाला है, बोला है कि एक्सप्लेन वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स ऑफ दिस रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का आपको एग्जांपल देखिए बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं। फिर क्या पूछा है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है अंडर डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पर क्या रखा है, तो एक होता है आपका 413 केल्विन, एक होता है आपका 443 केल्विन। 443 केल्विन में आपका एल्कीन फॉर्म होता है, और 413 केल्विन में आपका ईथन यहाँ पर फॉर्म होता है। तो दोनों की सेपरेट मैकेनिज्म आपको बतानी है। ये लॉन्ग में आपको क्वेश्चन आ सकता है, पार्ट्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म अच्छे से आपको इसमें बतानी है। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें आपसे यहाँ पर ये नोट्स, शॉर्ट नोट के हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप कुछ रिएक्शन वगैरह दे सकते हो, जैसे आपके यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन क्या रहती है आपकी, उसकी जो मैकेनिज्म रहती है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। फिर विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, जो आपका डिस्टिंग्विश यहाँ पर करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी पे। डाइक्रोमेट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें विक्टर मेयर टेस्ट है। वैसे 2-3 टेस्ट आपके आते हैं, एक आपका लुकास टेस्ट आता है, फिर आपका डाइक्रोमेट टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, ये 3-4 टेस्ट आपके हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्टर मेयर टेस्ट है। ठीक है, डाइक्रोमेट टेस्ट भी देख सकते हो, लुकास रिएजेंट वाला तो हमने क्लास 12 में देखा ही है पहले।
फिर कीटो इनोल टोटोमोरिज्म इन फिनॉल, ये भी आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट नोट के हिसाब से क्वेश्चन आपका आता है। कीटो इनोल टोटोमोरिज्म इन फिनॉल के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एसिटल एस्टर प्रोटेक्टिव ग्रुप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। CH3 CHO जो आपका रहता है, उसका वो कैसे आपके प्रोटेक्टिव ग्रुप तरह एक्ट करता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये अभी हमने ऊपर देखा था, सेम आपका यहाँ पर है। फिर आपका पूछा है हाउ इज ग्लिस्ट्रॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपिन, ग्लिस्ट्रॉल आपका कैसे प्रोपिन से यहाँ पर बनता है, ये भी जो कन्वर्जेंस के अंदर आपको यहाँ पर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन आपको ये करना है। तो ये भी आपका रीजनिंग में यहाँ पर क्वेश्चन बन रखा है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ रीजनिंग वाले, कुछ आपके मैकेनिज्म के और कुछ कन्वर्जेंस के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है यहाँ पर BSc सेकेंड ईयर के अंदर। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बाद में देखेंगे क्योंकि आपका ईयरली मोड के अंदर वो आता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बाद में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।